दोस्तों उस वक़्त आपको कैसा लगेगा जब आपके पिता, आपके दादाजी जब मर रहे हैं और मरने के बाद अचानक वो आदमी खड़ा होता है और कहता है कि दादाजी ने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। ये देखो ये है वसीयत। पूरा एकदम बड़ा-सा कागज़ निकाल कर दिखाता है। कोरे कागज़ पर एकदम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि ये प्रॉपर्टी मैं अपने पूरे होशो-हवास में फलाने को लिख रहा हूँ, ढिकाने को लिख रहा हूँ। उस वक़्त आपको जाने कैसा लगेगा? आप सोचेंगे भाई हो सकता है पिताजी ने लिखा होगा, दादाजी ने लिखा होगा, लेकिन नहीं, फर्जी वसीयत का चलन चल रहा है भाई। फर्जी वसीयत को बना कर के लोग अब पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ले ले रहे हैं। या ये चलन आज का नया नहीं, बहुत पुराना है, बस टेक्नीक बदलती चली जा रही है। क्या है टॉपिक आज का, ध्यान देते हैं। पिता या दादा की फर्जी वसीयत से ज़मीन हड़पने की साजिश। डिजिटल समय 2026 ने फर्जी वसीयत कैसे रद्द कराएं। आज आपको हम वो सारे तरीके बताएंगे जिससे आप उस फर्जी वसीयत से बच सकते हैं और फर्जी वसीयत को आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से आपको हम समझाएंगे। वीडियो को एंड तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप लाइक और फॉलो देन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कोई नहीं देगा। आप पूरी हिस्ट्री खंगार लेंगे यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह। ऐसा इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी भाषा शुद्ध हिंदी में समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो भूलिएगा नहीं, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्जी वसीयत की पहचान कैसे करें। अब समझिएगा दोस्तों, जब वसीयत आ जाती है तो क्या आपको पता है कि उसमें फर्जी वसीयत किस तरह की होती है, देखने में कैसे, उसे लिखावट कैसी होती है, उसके बारे में आपको हम समझाएंगे कि फर्जी वसीयत को आप कैसे पहचान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फर्जी वसीयत का खेल समझो। जालसाज 3 तरह के फर्जी वसीयत तय बनाते हैं। पहला है पिता या दादा की बीमारी का फायदा उठाकर अंगूठा या दस्तखत ले लेते हैं। दूसरा जो है तरीका क्या कहता है, इंसान के मरने के बाद बैड डेट में सादे कागज पर फर्जी वसीयत तैयार कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये फर्जी वसीयत का पूरा खेल कैसे होता है, षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र पूरा। क्या होता है कि जब दादा या फिर पिताजी अगर मरने वाले होते हैं, क्या करता है वो इंसान आपके घर के परिवार का यहाँ भी होगा, जाहिर सी बात है, प्योर नहीं होता, आपको अपने खुद के परिवार का वो आदमी होता है जो साजिश रचने वाला होता है। क्या करता है कि जब दादाजी या फिर पिताजी जब मरने वाले होते हैं तो चुपके से कोरे कागज पर, सादे कागज पर जो है उनके दस्तखत या फिर अंगूठा ले लेता है। और जब वो मर जाते हैं, वो इंसान जब मर जाता है तो अचानक सरप्राइजली बैक डेट में जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है, पूरे से लिखता है जो लिखना चाहिए सारे ये लिखता है लोग, और सरप्राइज दे देता है, ये देखो तुम लोग सारे लोग घर से बाहर निकलो, दादाजी ने मेरे नाम पर प्रॉपर्टी कर रखी है, तुम कुछ नहीं हो, वो दिखाने लगता है। अब बाकी लोग डर जाते हैं, भाई साहब ये सरप्राइज कब हो गए, और उस पर डेट भी लिखा है, सारे दस्तखत पिताजी के, दादाजी के अंगूठे भी लगे हैं, सभी लोग सच मान जाते हैं। लेकिन ये असली खेल है, यही फर्जी तरीका है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। और तीसरा, किसी एक भाई को पूरी जमीन देकर बाकी सगे भाइयों को पूरी तरह से बेदखल कर देता है। लेकिन सुन लो कानून का बड़ा नियम, अगर वसीयत में किसी एक वारिस को सब कुछ दे दिया गया और बाकी वारिसों को बिना किसी ठोस वजह के छोड़ दिया गया तो कोर्ट ऐसी वसीयत को तुरंत संदेश मानती है। देखो दोस्तों क्या होता है, एक और तरीका क्या करते हैं, जो एक भाई है वो सारी वसीयत जो है एक भाई के नाम लिखवा देता है, और जब ऐसा हो जाता है तो फिर वो उस पर सारी वसीयत को आपस दोनों बांट लेता है, और बाकी जो सगे भाई होते हैं उनको जायदाद से बेदखल कर देता है। बस यानी 2 भाई रहेंगे, अगर 4 भाई और 2 भाई रहेंगे, 2 को बाप बिठा देगा। ये मिलकर ये साजिश होने लगती है। एक तो उनको बैक सपोर्ट मिल जाता है, दूसरे भाई का उनका भी सपोर्ट होता रहता है, और वो तो खुद का है, राजा है ही, उसने वो वसीयत बनवाई है ही, सारी चीज़ होते हैं। अब देखिए कोर्ट में ऐसे मामले हमेशा आते हैं, तो कोर्ट क्या करता है, ऐसे मामले में ये नियम कहता है कि अगर वसीयत लिखी गई है, किसी एक के नाम पर लिखी गई है तो हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अगर जरा भी संदेहशील है तो कोर्ट उस मामले को तुरंत स्टे लगा देगा, तुरंत उस वक्त को संदेहशील होने लगेगा। कैसे को चैलेंज करके होता है।
आप वसीयत को इजीली चैलेंज कर सकते हैं। वो भी देखा जाता है कि वो प्रॉपर्टी दादा की थी या फिर पिता की थी। अगर पिता की थी प्रॉपर्टी तो क्या उस प्रॉपर्टी को दादाजी ने पिताजी को दिया था? अगर वैसा रहेगा तो पैतृक संपत्ति है, और पैतृक संपत्ति की जो है कोई भी आदमी वसीयत नहीं लिख सकता है, सिर्फ अपने हिस्से को छोड़ करके। अगर वो खुद के हिस्से को लिख रहा है किसी के नाम पर तो सही है, अगर नहीं लिख रहा है, अगर पूरी संपत्ति किसी का के नाम पर लिख रहा है तो ये कानूनन गलत है, क्योंकि पैतृक संपत्ति कभी भी किसी एक के नाम पर नहीं हो सकती। जितने उसके हकदार है, जितने वारिस है, सबके नाम पर बराबर बराबर बांटी जाने की एक नियम है, सरकारी नियम है। आगे बढ़ते हैं लीजिएगा, क्या अनरजिस्टर्ड वसीयत मान्य है? अब समझ लो दोस्तों, क्या अनरजिस्टर्ड वसीयत ये क्या होता है? जैसे सादे कागज पर, जो पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया, सादे कागज पर अगर उसने वसीयत बनवा दी, दादाजी पिताजी का अंगूठा लग गया, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं करवाया तहसील ले जाकर के, वो कैसे होता है? क्या उसका मान्य होगा? ये वही खेत यहाँ भी हो रखा था, क्या है समझते हैं? गांव में दलाल आपको डराते हैं कि सादे कागज पर लिखी वसीयत भी मान्य होती है। हाँ, कानूनन अनरजिस्टर्ड वसीयत भी मानी जा सकती है, लेकिन उसकी सत्यता साबित करने की पूरी जिम्मेदारी उस इंसान की होती है जो वसीयत का दावा कर रहा है। देखिए दोस्तों, अक्सर दलाल लोग जो है या फिर कोई बड़े चौधरी होते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई अगर सादे कागज पर भी तुम वसीयत लिखवा लोगे तो कोर्ट उसको भी मान्य करेगा, उसको भी मानेगा। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि नियम ये है कि अगर आप सादे कागज पर अनरजिस्टर्ड अगर मान लीजिए कोई वसीयत है तो उसे सिद्ध करने की पूरी यदि आपको वो सब बातें साबित करनी होगी कि यानी आपको पूरे अच्छे तरह से साबित करना होगा कि वो वसीयत पिताजी ने लिखी है, पूरे होशो हवास में लिखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, ये साबित कर रही होगी। और वो खुद वही इंसान कर सकता है जिसके नाम पर वसीयत है, उसके अलावा कौन करेगा? गवाह हो गए तो गवाही भी देनी चाहिए, ये तो होता है। यानी कि ये नियम है, अनरजिस्टर्ड वसीयत मानी जा सकती है, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा, चाहिए सी बात। लेकिन उसकी सत्यता, हाँ, जो वसीयत का दावा कर रहा है, अगर पिताजी दिमागी रूप से मतलब अस्वस्थ थे, या वसीयत पर दो गवाह के दस्तखत फर्जी है, या गवाह खुद उस धोखेबाज से मिले जुले बंदे हैं, तो ऐसी अनरजिस्टर्ड वसीयत कोर्ट में 1 मिनट में खारिज हो जाती है। अब समझिएगा भाइयों, अब क्या पूरा मामला होता है कि जो वसीयत जो आदमी दावा कर रहा होता है, अब उसमें ये देखा जाता है, कोर्ट ये भी देखता है कि अगर पिताजी ने वसीयत लिखी है तो क्या पूरे होशो हवास में लिखी थी, क्या कोई मानसिक कंडीशन या फिर उनकी तबीयत वगैरह तो खराब नहीं थी? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मरते वक्त आदमी का कंडीशन अच्छा नहीं होता है। अचानक अगर किसी की मौत हो, कोई एक्सीडेंटल केस हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई आदमी बिस्तरे पर पड़ा मर रहा है तो वो अचानक नहीं मरता, वो दम तोड़ता है काफी महीने से तबीयत खराब होने के बाद, ये होता है। तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। उसमें यह भी देखा जाता है कि पिताजी की तबीयत सही थी कि नहीं, कोई मानसिक हालत कैसी थी, वो भी चेक किया जाता है। यहाँ तक कि जो गवाह होते हैं उनकी भी पूरे अच्छी तरह से वेरिफिकेशन होती है, यानी कि अनरजिस्टर्ड जो वसीयत होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी भी अच्छी से पूरी वेरिफिकेशन होगी कोर्ट के जरिए, वो भी दिखेगा। और ये भी देखना होता है कि जिसने दस्तखत किया है वो आदमी सच में है भी कि नहीं। क्या पता आपके भाई या फिर जिसने भी ऐसी गलती से या फिर धोखे से उसने जो है ताई कर दिया उनका नाम, सारी अच्छी से तफ्तीश होती है। क्योंकि अगर ऐसा मामला फर्जी तरीके से पाया गया तो कोर्ट में ऐसे मामले 1 मिनट भी नहीं टिकते, पहली हेयरिंग में ही खारिज, खत्म करो वसीयत, ये होता है। डिजिटल सर्वे 2026 में अमीन क्या करेगा? अब समझिएगा भाई, डिजिटल सर्वे जो चल रहा है उसमें अमीन जब आएगा तो क्या करेगा, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, वो कौन से ऐसे नियम लगा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब समझो कि डिजिटल सर्वे 2026 में सर्वे अमीन के सामने फर्जी वसीयत का क्या होगा। अगर कोई भाई सिर्फ वसीयत लेकर अमीन के पास जाए तो अमीन सीधे उसके नाम से नया खाता नहीं खोल सकता। सर्वे अमीन को सभी कानूनी वारिसों की वसीयत देखनी होगी। अगर
बाकी भाई सर्वे कैंप में जाकर लिखित आपत्ति करा देते हैं तो अमीन उस वसीयत को खारिज कर देगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, सर्वे अमीन जब आता है सर्वे करने के लिए, और वो भाई जिसके जिसके पास प्रॉपर्टी के पूरे वसीयत है, क्या करता है कि सामने तुरंत पूछ जाता है अमीन की, कहता है देखो देखो ये तो वसीयत मेरा नाम है, अब तुम क्या करो, सारी प्रॉपर्टी मेरे खाते पर खोल दो, मेरे नाम के खाते पर खोल दो, मेरा खाता तुम अलग कर दो। अब अमीन क्या करता है, और अमीन का नियम क्या कहता है कि तू अमीन जो है सारे भाइयों की वसीयतदारी देखेगा कि भाई वो भी उसके काबिल है कि नहीं है, सारी चीजों को देखेगा, सारे वो हथकंडियां बनाएगा, क्या देगा, हाँ, सभी बारिशों की वंशावली चेक करेगा, क्योंकि वंशावली होना बहुत जरूरी है कि अगर किसी का खाता बनाना है तो वंशावली में अगर वो एक अकेले उसका खुद का नाम है तो बात अलग है, अगर वंशावली में ज्यादा भाइयों का है, ज्यादा पट्टीदार है, ज्यादा हिस्सेदार है, तो अमीर कभी भी एक आदमी के नाम पर खाता नहीं खुले, क्योंकि नियम ये कहता ही नहीं है, वंशावली के थ्रू हर चीजों का ही विवरण होता है, अगर पारिवारिक संपत्ति है तो, ऐसे नहीं। और ये भी वो डर लगा रहता है कि अगर मान लीजिए वो एक आदमी के नाम पर खाता खोल लेता है तो बाकी के आदमी तुरंत सर्वे कैंप जाएंगे और आपत्ति दर्ज करा देंगे, और आपत्ति दर्ज होते ही वो सारी वो चीजें, वो प्रोसेस रुक जाएगा, जो जो आपके भाई और अमीन में इधर वो कांड कर रखे थे, ये भी तो होता है। और अमीन जो है उस वसीयत को तुरंत खारिज भी कर सकता है। अमीन को ये पावर है कि उस वसीयत को अगर तफ्तीश के दौरान या पता चलता है कि इसमें ज्यादा वारिस है, उसने अकेले ने धोखाधड़ी से वो काम कर रहा है, उस वसीयत को वो खारिज भी कर सकता है, चढ़ाने से इनकार कर सकता है, और जमीन जो है फिर से संयुक्त खाते में कर सकता है, या जमीन को विवादित घोषित करके खाता होल्ड पर डाल देगा। इसलिए जैसे ही पता चले तुरंत अमीन के सामने ऑब्जेक्शन ठोको। और ये भी दोस्तों अमीन ये भी करता है कि जैसे पता चलता है विवादित वगैरह तो तुरंत उसमें विवादित डाल देगा और आपके खाता को होल्ड कर देगा, डिजिटल लॉक कर देगा। इसलिए अगर जैसे ही पता चलता है ऐसे कुछ कांड हो रखा है, आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन तुरंत ऑब्जेक्शन करना है। कहाँ? अमीन के पास जाकर। कहाँ? सर्वे कैंप में। अमीन के पास कीजिए, फिर सीओ के पास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। फर्जी वसीयत रद्द कराने और जेल भिजवाने के 3 कानूनी हथियार। आप समझिएगा दोस्तों, फर्जी वसीयत बनाने के और जेल भिजवाने के 3 कानूनी हथियार आपको बताएंगे जो लोग फर्जी काम कर रहे हैं। क्या है समझते हैं? आप कान खोलकर सुन लो। अगर किसी ने फर्जी वसीयत बना लिए तो आपको तुरंत ये 3 काम करने हैं। पहला काम है सर्वे कैंप में जाकर प्रपत्र 3.1 जमा करो और लिख कर दो कि यह वसीयत फर्जी और जाली है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा काम हो रखा है, आपको करना क्या है? घबराना नहीं, लेकिन तुरंत बस सही वक्त पर हमारे बताए तरीके से अपना काम आगे बढ़ाइए। पहला कदम क्या है? आप तुरंत जो है, पहला कदम है सर्वे कैंप जाइए और वहां पर फार्म संख्या 3.1 भरिए। आप उसमें आपत्ति दर्ज कीजिए, उसमें जमा कीजिए और उसमें लिखिए कि जो वसीयत जमा की गई है वो सरासर फर्जी है। दूसरा तरीका है, दूसरा काम है सिविल कोर्ट में जाकर कैंसिलेशन ऑफ विल का मुकदमा ठोक दो। दूसरा तरीका है कि आप सिविल कोर्ट में जाकर के उस वसीयत को चैलेंज कीजिए, कैंसिलेशन कराने का वो चैलेंज कीजिए, ये भी तरीका है। और स्टे ऑर्डर ले जाओ और तुरंत स्टे ऑर्डर भी ले जाइए, ताकि दूसरा व्यक्ति जो जमीन घबरा करके जमीन को बेचना दे, किसी और के नाम पर ट्रांसफर न कर पाए, सारी प्रक्रियाएं ठप हो जाए। तीसरा काम है, अगर किसी ने पिताजी के फर्जी दस्तखत किए तो उस पर, अगर मान लीजिए कि आप किसी ने आपके पिताजी के दस्तखत किए हुए फर्जी तरीके से, उस पर कुछ कानूनी धाराएं लग सकती है। क्या है? 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत क्रिमिनल केस दर्ज कराओ। यानी इस आईपीसी के तहत तुरंत क्रिमिनल केस दर्ज करवाना है आपको। जाली कागज बनाने के जुर्म में सीधा जेल होगी। अब जाली कागज बनाने के जुर्म में भाई साहब सीधा जेल होगी। आजकल पुरुष बहुत ही मोटा रंडा मारती है, याद रखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रखा, कुछ परेशानी आपको जमीन से रिलेटेड या फिर किसी भी कानूनी दाव पेच के रिलेटेड, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आज जब तक जमीन की सच्चाई है आपके साथ
कोई भी अन्याय नहीं कर सकता, जमीन से रिलेटेड हो या फिर कोई भी कानूनी दाव पेच हो। अब दोस्तों करना क्या है, आपको हमें कमेंट करना है, हमसे कांटेक्ट करने का तरीका है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैसेंजर में मैसेज कीजिए। अब देखिए मैसेंजर में मैसेज कैसे होगा, बिना लाइक फॉलो करने का नहीं होगा। कमेंट कीजिए फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट कीजिए। आप हमसे अपना हमारा व्हाट्सअप नंबर लीजिए, सारी पर्सनल आवाज़ शेयर कीजिए। हम हर उस तरीके को बताएंगे जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर पाएंगे, हर किसी भी क्रिमिनल जो भी केस वगैरह है उससे आप बच पाएंगे दोस्तों, और अपनी जीत हासिल कर पाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी का अपनी हक में ले पाएंगे, आप अपना हक ले पाएंगे सही तरीके से। बदले में जो भी हमारी फीस है आपको प्रोवाइड करनी होगी। हाँ, आपको सारे वो आवेदन दिलवाएंगे, हम लिख करके देंगे, सारे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, सारे उन फैसले को आगे सामने देगी जिससे आप अपने केस को मजबूत कर सके। आपका केस नहीं लड़ेंगे, लेकिन सारी वो स्ट्रेटेजी आपको हम देंगे जिससे आप अपना केस, अपना वो सारी चीज़ें जीत पाए अपने हक में दोस्तों। अगेन दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि ज़मीन में सच्चाई उनके साथ हमेशा खड़ा है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। चाहे दोस्तों।